जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद विनायक सिंह जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम मेहनत करने वाले साथियों का विशेष आभार उन साथियों का जो लगातार खड़े हैं और भाई साहब भी बोलते हैं कि किसी तरीके से बैठ जाए, उनका भी विशेष आभार। उनका विशेष आभार जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाएंगे तो और ज्यादा आभार हो जाएगा। आज तथागत बुद्ध की सरजमी पर भगवान महावीर स्वामी जी की सरजमी पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की सरजमी पर और कर्पूरी ठाकुर की सरजमी पर एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया। मैं जब इस आयोजन की कल्पना कर रहा था सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि एक दिन था 1950 का, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ की महिलाओं को अधिकार दिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ के शोषित वंचित वर्ग के लोगों को इस माइक पर बोलने की ताकत अदा फरमाई। फिर मैं सोचता हूं काशीराम साहब का जब जन्म हुआ और उन्होंने यहाँ 1978 में बाग शेर का निर्माण करके यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को एक बहुधा आइडियोलॉजी देकर तो एक व्यवस्था कायम करने का काम किया। फिर मैं ये देखता हूं कि 21 जनवरी मामी जाम गजब में देखता हूं आज का दिन कि ये दिन क्या है, ये तिथि क्या है। अगर आप आदमी इसको सोचे कि ये हर साल आने वाली 21 जुलाई है तो ये गलत है। ये 21 जुलाई भारत के इतिहास में नया अध्याय लिखने आई। वो कौन सा अध्याय है ये हमें समझना बेहद जरूरी है। वो अध्याय वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के दौरान कहा था कि आज मैं बहुत परेशान हूं, मैं बड़ी मुसीबत में हूं और इस पूना पैक्ट के कागज पर साइन कर रहा हूं। वो अध्याय वही है जब काशीराम साहब तड़प तड़प कर यहां से गए, जो इस देश की सत्ता को काबिज करना चाहते थे वो अधूरा रह गया। ये 21 तारीख उस अध्याय को पूरा करने के लिए आई। इस 21 तारीख को ये ना समझे कि ये सिर्फ भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। ये 21 तारीख आने वाली नस्लों के खून के अंदर फूले साहू पेरियार के आंदोलन का मिश्रण करने के लिए आई। ये 21 तारीख जो फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आई है। ये हमें समझना होगा कि एक सामाजिक शक्ति का निर्माण होना कितना जरूरी है। मैं कुछ बातें ऐसी भी कहूंगा जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए। मैंने ध्यान में जब कदम रखा रात 11 बजे तो मुझे जानकारी मिली, एक साथी ने ये कहा कि ये कार्यक्रम तुम्हारा है हमारा नहीं। मुझे मेरे साथी ने बताया, साथी ने ये कहा तो मुझे अंदर खुशी महसूस हुई कि इस देश का गरीब युवा, इस देश का मजदूर किसान अपने एक पाइप जोड़ करके 21 तारीख के कार्यक्रम को भीम आर्मी के स्थापना दिवस को जन आंदोलन के रूप में लेकर के यहाँ पहुंचने का काम कर रहा है। मुझे खुशी महसूस हुई कि इस बिहार की सरजमी पर जहाँ जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या हुई थी, सिर्फ इस नारे को लेकर कि 100 में 90 सोच
जंगल जमीन में 90 भाग हमारा। लेकिन एक बार जब मैं देखता हूं कि आज इस देश के अंदर बहुजन आंदोलन में पुरोधा का क्या मतलब है? वो लोग इस आंदोलन को सीख रहे हैं, जैसे बिहार में अमर ज्योति सीख रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में बुद्धि भाईगव सीख रहा है, दिल्ली में हमारा भाई हिमांशु सीख रहा है, बिहार राजस्थान में जितेंद्र अग्रवाल सीख रहा है। ऐसे तमाम साथियों इस आंदोलन को सीख रहे हैं। इस आंदोलन को महचल से आजाद के नेतृत्व में सीख रहे हैं। यही प्रोधा है। अगर इन प्रोधा के कंधे को मजबूत करना है तो कलम के साथ साथ इनके संघर्ष को भी मजबूत करें। सीधा कहने का यह मतलब है, जितनी मजबूत कलम होगी अपने लक्ष्य को भी उतना ही मजबूत करने का काम करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जब पिछले साल चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चली, उस समय महसूस हुआ, तब तक मैं ये सोचता था डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ के, महात्मा फुले को पढ़ के कि नहीं, ये आंदोलन है एक सिद्धांतिक आंदोलन के रूप में चलाना है, ये आंदोलन है बिना डंडा उठाए चलाना है। लेकिन वो जब गोली छूपन निकली और मैंने निकलता हुआ खून देखा तो मेरी समझ आया, जितना मजबूत अम्बेडकरवादियों का कलम होगा उतना मजबूत उनका लक्ष्य भी होना चाहिए। तब मैं सबका धन्यवाद भी डॉक्टर अम्बेडकर को दे। ये जो इतना अच्छा ऑडिटोरियम में हम लोग चीख कर भाषण दे रहे हैं, इसका अधिकार शायद पूरे जीवन को अभी लड़ाई का पहला पड़ाव आपके सामने, आपके सम्मुख इस सामाजिक आंदोलन की नींव को इतना मजबूत करे कि जो लोग ये समझ बैठे हो कि वो बहुजनों की सत्ता साधन को खत्म कर देंगे, जो लोग ये समझ बैठे हैं कि बहुजनों की व्यवस्था खत्म कर देंगे, उनको इतनी बड़ी चुनौती दी जा सके, उनको याद आए बिहार का इतिहास याद आए, उनको याद आए महाराष्ट्र में गोरेगांव का याद आए, और अगर उनको याद आए तो यहाँ एक युद्ध हुआ था, पासवानों ने बड़े पैमाने पर एक युद्ध किया, वो शायद बिहार के ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। जैसा बिहार गोरेगांव में युद्ध हुआ था, ऐसे ही बिहार के पास उन्होंने युद्ध लड़ा, वो याद उनको आ जाए, याद आ जाए उनको जमा रही में कितने मजबूत और बलशाली लोग थे। लेकिन ये होगा कैसे, ये सोचने की बात। इस आंदोलन को समझिए, ये बुद्ध महावीर से होता हुआ डॉक्टर अम्बेडकर तक आया, फूले तक आया। इस आंदोलन को समझिए, ये काशीराम साहब से होता हुआ भाई चंद्रशेखर आजाद तक आया। इस आंदोलन को समझिए कि ये भाई चंद्रशेखर आजाद से होता हुआ शायद आपके कल घर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी नसों तक ये पहुंच। अगर ऐसा ही कर पाए भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, तो ये 21 तारीख का दिन इस देश नहीं विश्व में इतिहास रच कर जाएगा। जब जब कोई पैमाना लिखा जाएगा, जब जब कोई इतिहास लिखा जाएगा, तो सबसे पहले 21 जुलाई का दिन लिखा जाएगा कि कुछ लोग खड़े हुए थे न्याय के खिलाफ और इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि एक तरफ पाठशाला खोल डाली और एक तरफ 16 महीने के नशे डाली। ये इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? ये तब तक नहीं हो सकता तब तक हम अपना मन पक्का न कर ले, जब तक हम एक दूसरे की रीस में होड़ में लगे रहें कि मैं उससे आगे और वो उससे आगे, तब तक ये इतिहास पूरा नहीं हो सकता। ये इतिहास तभी पूरा होगा हमें अपने पुरखों को देखते हुए, जैसे हमारे पुरखों ने सिर्फ काम किया और आने वाली नस्लों के लिए उस काम का पारितोषिक जोड़ कर रखा कि नस्लें आएंगी, इसका फायदा उठाएंगे। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिख करके आपको फायदा देने का काम किया, यही काम हमको भी करना है। अगर आप चाहते हैं बीमारी का झंडा डंडा बुलंद रहे, अगर आप चाहते हैं लेकिन इतिहास में सदैव याद किया जाए, अगर आप चाहते हैं हमारे पुराने आंदोलनों की भांति इस आंदोलन को कोई नुकसान न हो, तो बड़ी मजबूती के साथ खड़े होकर के, बड़ी मजबूती के साथ गाँव जाकर के, बड़ी मजबूती के साथ झोपड़ी से हर झोपड़ी में, हर खोपड़ी के अंदर भीम आर्मी का नाम लिख करके ये बता देने का काम करें कि झंडा डंडा इस देश में
जब तक ये नहीं बताएंगे चीखने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। इस आंदोलन को बढ़ाना लगातार मजबूत करना है। कुछ लोग चाहते भी समझते हैं कि बीमारी थोड़ा कमजोर हो गई। मैं उनको भी बता दूं बीमारी भी कमजोर नहीं हुई। बीमारी ने सोचा कि धीरे धीरे चलकर गांव गांव चलकर थोड़ा कारवा आगे बढ़ाते हैं, मजबूत मजबूत लोगों को जोड़ते हैं और फिर इस व्यवस्था को चुनौती देते हैं। कुछ लोगों को ये भी भ्रम हो गया कि बीमारी के लोग लड़ने में थोड़े कमजोर हो गए। उनको बताओ लड़ाई कब शुरू होगी? लड़ाई कब शुरू हुई है? पहले भी लड़ाई बिहार के लोगों ने शुरू की थी, यूपी के लोगों ने शुरू की। ये लड़ाई अब फिर बिहार से शुरू होने जा रही है। आप में कितनी ताकत है ये आपको दिखानी है। जिस दिन आप अपनी ताकत अपना बल दिखा रही है उस दिन इस देश में बिहार का हो जाए। आज मेरा मन कर रहा कि जैसे हम जय भीम जय भारत कहते हैं, आज मेरा मन गदगद हो रहा है। आज मेरा मन कर रहा है कि जय भीम से कहा जाए तो मेरे साथ मिलकर बोलेगा जय भीम जय बिहार, जय बिहार, जय भीम जय भारत, जय भीम जय बिहार। मैं बिहार के उस एक साथी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस आंदोलन में पिछले 10 दिन से खाना भी सही से नहीं खाया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी टीम भाई कुलदीप भार्गव जी, हिमांशु वाल्मीकि, सिकंदर मौल जी, अनिल भाई और तमाम साथी जो यहाँ पिछले 8-10 दिन से पड़े हैं और इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सारा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, आपका हृदय की गहराइयों से आभार। मुझे आपके रूप में आने वाले समय में और 10-20 दिन से करते रहा है। आप आने वाले समय में बहुजन आंदोलन के पिता बनेंगे ये भी मुझे पता। मैं ये भी जानता हूँ इस देश में आने वाले समय में हमारे बाद कोई लड़ाई मजबूत करेगा तो ये नशा दूसरी तैयार हो चुकी है। अब हमें अगली नस्लों को ध्यान देना। तो मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को आखिरी छोर तक पहुंचाएंगे और इस दिन का इतिहास ऐसा लिखेंगे कि ये दुनिया तो खत्म हो जाए लेकिन इस बुराई का इतिहास कभी खत्म हो ना पाए। आप लोगों ने मुझे सुना, शुक्रिया। जय भीम जय भारत जय श्री राम। भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, 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 भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहचान है और जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसा राज्य नहीं छोड़ा जहां पे बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का काम नहीं किया गया हो। मैं अब बुलाना चाहूंगा बिना समय गवाए हुए भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद बहुजन हिंद सम्राट चंद्रशेखर आजाद जी को एक बार योगदान बैठ रहे हैं भाई साहब। ये बीच वाली जो जगह है यहाँ से मीडिया के लोगों को छोड़ दो, हमारे जो नौजवान है वो हट जाओ। मुझे विश्वास है आप मेरी बात को मानोगे। अगले 1 मिनट में इसको खाली करा दो। ये मेरी गिरफ्तारी की खबर पे पूरे जिले को हिला कर रख देते, मैं इनको जानता हूं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप नीचे आ जाओ मीडिया के साथी, और ये आप लोग हट जाओ, बच्चों यहाँ से। प्यारे भाई हट जाओ।
जल्दी से खाली कर दो, फटाफट जल्दी से खाली कर दो। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता। महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु और बाकी उन संतों को भगवान महावीर जैन, जिन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाए हैं, उन सबको नमन करता। आधुनिक भारत में वंचितों के मुक्तिदाता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जन्मदाता, आरक्षण के पैरोकार, सामाजिक न्याय के छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं, नौजवानों, किसानों, कर्मचारी, मजदूरों के नेता, उनके मार्गदर्शक, उनके मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता। मां सावित्रीबाई, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत रामप्रिय प्रजापति, बर्मानंद लोधी जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी नमन करता हूं। और अगर बिहार में आके श्रद्धेय बाबू जगजीवन राम को अगर आप याद नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो मैं बाबू जगजीवन राम साहब को भी नमन करता हूं, उनको भी याद करता हूं, क्योंकि उनका योगदान भी कम नहीं है। जितना योगदान उनका है, हाशिए पे पड़े समाज को सरकारी नौकरी देके जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया है, ये भी कोई और शायद नहीं कर पाता। या ये कहिए कि संकल्प के किसी और नेता को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो इस तरह के प्रयास को आगे बढ़ा पाता। मुझे एक पर्ची दी गई है जिस पे लिखा गया है कि भोजपुरी के ये दो शब्द मैं जरूर कहूं। क्या हाल बा? ठीक बाबू साहब। और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं रहेगी, तब तक ठीक कैसे रहेगा मुझे बताओ। तो आप कह रहे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। फिर मैं यहां से शुरू करूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती। आज का ये महान दिन जिसमें मुझे और आपको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला है, मैं आज इस विशेष दिन पर जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, मैं 10वें स्थापना दिवस मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा मातृ शक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में आज अपने बच्चों को, अपने भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। मैं दोनों हाथ मांगे उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जय भीम करता हूं। साथ साथ मैं इस नौजवान सैलाब को भी धन्यवाद देता हूं।
मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये भीम आर्मी के लोग कहां से आते हैं, और मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है, सैलाब को रोका जा सकता है, लेकिन भीम आर्मी के बहादुर योद्धाओं को नहीं रोका जा सकता। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं और बिहार की धरती पे खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर आज मैं लोकसभा का भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भीम आर्मी के बहादुर साथियों को जाता है। मैं इस मंच का भी धन्यवाद करूंगा। बहुत दिन पहले दिल्ली में बैठ के फैसला लिया गया, सीनियर टीम ने मुझसे कहा कि आपको बोधगया जाना है, बोधगया को मुक्त कराना है, बोधगया की शक्ति, बोधगया की ताकत को बौद्धिस्टों के हाथ में देना। तो मैंने इनसे कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ये तय हुआ कि जून में 12 जून को 12 मई को एक बड़ा आयोजन होगा, और दिन लाखों लोगों को लेके हमें बोधगया पहुंचना। लेकिन फिर देश में वार आ गई। हमारा देश, पहलगांव का हमला हमारे लोगों पर हुआ, बताया गया कि धर्म पूछ के मारा गया, और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। इसलिए वो परमिशन कैंसिल। जब ये लग रहा था, मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा भारत की महान मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम सरकार नहीं कर पाई, आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, रावलपिंडी पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं, तो शायद आसिम मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर ही निकल जाता। मैंने भी अपने साथियों को फोन किया कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, कश्मीर में तो प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जरूर ध्यान रखना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के जिन लोगों पे जमीन नहीं है, ऐसा लगा कि यहां से घुस गए हैं, सूत्रों द्वारा पता लगा यहां से घुस गए हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर वॉर भी ना हो, क्योंकि वॉर किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं, वॉर में जान जाती है, आर्थिक नुकसान होता है, बंटवारे होते हैं, दूरियां पैदा होती है, लेकिन अगर मीडिया का बस चले तो ये वॉर करवा दे। इसलिए उस दिन मैंने महान मीडिया के आगे प्रणाम किया और ये तय किया कि इनकी सारी बातों में भरोसा नहीं करना। प्यारे साथियों, आज हम ये अधिवेशन, जो मैंने आपको विषय बताया कि 12 मई को जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो सीनियर कमेटी ने तय किया कि हम लोग अधिवेशन बिहार में करेंगे। और पूरी कमेटी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी ने डिसाइड किया, तो हम लोगों ने इस बात को माना कि अधिवेशन बिहार में ही होगा, और अधिवेशन बिहार के भी बोधगया में होगा। लेकिन फिर से बोधगया में इतना बड़ा हॉल नहीं मिला, क्योंकि अधिवेशन खुले में नहीं हो सकता, अधिवेशन तो हॉल में ही होता, कोई हॉल नहीं मिला इतना बड़ा, और फिर परमिशन को भी दिक्कत हुई। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार की पूरी टीम को,
भाई अमर ज्योति जी को, भाई जौहर साहब को, रितेश जी को, रामे प्रधान जी को और मेरे प्यारे भाई कमल सिंह वालिया जी को, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ रहकर मेहनत करके इस अधिवेशन को सफल कराने का काम किया। और मैं अपने भीम आर्मी के प्रदेशों के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं। भाई हिमांशु जी को, भाई कुलदीप जी को, भाई जितेंद्र जी को, भाई अनिल जी को, भाई सुनील महर्षिया जी को, जिन्होंने मैं इस बात को बड़े पूरे दिल से कहता हूं, क्योंकि व्यक्ति के कार्य की कदर होनी चाहिए। मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूं। प्यारे साथियों, मैं भीम आर्मी के विषय में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। भीम आर्मी कहां बनी, कैसे बनी, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मोस्टली चीजें आप लोग जानते हैं जो लोग काम करते हैं। लेकिन अगर पूरे भारत में कोई ऐसा संगठन है जिसपे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, अगर इनकी संयुक्त लीडरशिप अगर किसी के पास है, बने बनाए संगठन पे अगर किसी ने लीडरशिप करने का मौका दिया, नेतृत्व दिया है, तो ये अगर किसी ने काम किया है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ है। हमारे यहाँ जो अमर ज्योति जी हमारे नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, वही राजस्थान में जितेंद्र अठवाल साहब नेतृत्व करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा संगठन और एक ऐसे समय में बना है 2014 में, जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत पे आई और भारतीय संविधान पे खतरा मंडरा रहा था। मैं जो बात कह रहा हूं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, संविधान को हाथ में पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था। दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म होता था, बैंक बेटियों के साथ रेप हत्या होती थी, मारकर लटकाया जाता था, राजस्थान के लोग गवाह, जुल्म जानते में अत्याचार होता था, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, कर्मचारियों